क्वेश्चन नंबर 15 संख्याओं 26 और 91 की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर 26 इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 6 है, इसलिए 2 से भाग जाएगा 13 बार और 13 से भाग जाएगा 1 बार। वही 91 की बात कर लें तो इकाई का अंक तो यहाँ पर 1 है, तो डेफिनेटली 2 से भाग नहीं जाएगा। अंकों का योग 10 हो गया, 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग नहीं जाएगा, तो 7 से भाग जा रहा है। देखिए क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है और 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 7 से 13 बार चला गया, फिर 13 से भाग जाएगा तो केवल 1 बार। अब हमें जो चाहिए वो है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो है कि 26 हमने लिख दिया, 26 बराबर है 2 गुणित 13 और 91 जो है वो है 2 गुणित 7 गुणित 13, 7 गुणित 13, 7 13 7 91। तो यहाँ यदि आप एचसीएफ देखें तो दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो 13 है और उसकी जो छोटी घात है वो 1 है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में क्या होगा बच्चे, जितने भी गुणनखंड हैं वो सभी आएंगे और जो बड़ी पावर है वो आएगी। दैट इज यहाँ आएगा 2 गुणित 7 गुणित 13। अब 2 गुणित 7 करेंगे आप तो हो जाएगा 14, 14 गुणित 13। अब 14 और 13 का गुणा कर लीजिए तो 13 चौके 52, हासिल आ गया 5, 13 कम 13, 13 5 18, तो 182 इनका एलसीएम हो गया। अब इसके बाद आपको जो करना है वो ये है कि संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर लिया संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं जो है वो है 26 और 91, इनका गुणनफल। तो इनका गुणनफल हम ज्ञात कर लेते हैं और वही हमको चाहिए होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। और यहाँ हम 1 नंबर 2 नंबर से वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल है। एलसीएम हमने देखा यहाँ पर एलसीएम आया 182 और एचसीएफ जो था वो था हमारे पास 13। तो 13 का गुणा हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, हासिल आ गई 2, 13 8 104 होता है, आप जानते हैं। 13 चौके 52 और उसका डबल कर देंगे 104 हो गया और हासिल आई 2, मतलब 106 हो गया। 106 हासिल आ गई 10, 13 कम 13, 13 और 10 हो गया हमारे पास 23, 13 और 10 23। तो ये आसानी से आपने गुणा कर लिया, ये दिक्कत नहीं है। लेकिन 26 और 91 तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जहाँ आप 91 लिख लीजिए, 26 लिख लीजिए और गुणा कर लीजिए। तो 6 एकम 6, 6 नम 54, 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18। यहाँ से आप इनको जोड़ेंगे तो ये 6 है, ये भी 6 है, 8 5 13 होता है, हासिल आ गई 1 और 1 2, मतलब आपका आंसर हो गया यहाँ भी 2 3 6 6। इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसको 2 नंबर दे दीजिए और बोल दीजिए इसलिए 1 व 2 से, 1 व 2 से हमको क्या मिल गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर उन दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया, जांच भी कर ली, ये हमेशा सत्य ही होना चाहिए। तो आसान क्वेश्चन है। 26 और 91 का पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उन फैक्टराइजेशन से हम आसानी से एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, संख्याओं का गुणनफल लेंगे और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल लेंगे और बताएंगे कि वो दोनों आपस में बराबर है। ये आप अलग से आपका काम रफ में कर लीजिए और सीधा गुणनफल लिख दीजिए। तो
इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टॉपिक है, इसी का एक क्वेश्चन हम और लेने वाले हैं अगले वीडियो में। इसलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है फर्स्ट टॉपिक में वो कंप्लीट हो जाए। और कोई आपको डाउट है तो उस डाउट को आप मैसेज करके मुझको भेज सकते हैं ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।